गुड इवनिंग दोस्तों। कल संडे का दिन है और 25 तारीख है, 25 अगस्त। जन्माष्टमी का त्यौहार है। सोमवार को सभी क्षेत्रवासियों को व अपने यार दोस्तों को व अपने सभी ग्रामवासियों को और जो भी लोग जन्माष्टमी पर्व को मानते हैं उन सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जन्माष्टमी के त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। साथियों, बात करते हैं जन्माष्टमी की। मैं जब छोटा था, मेरी उम्र ऐसी रही होगी 10 साल के आसपास, 8 या 10 साल के आसपास रही होगी। तो मेरे गांव में मेरे घर से जन्माष्टमी को कन्हैया आठवीं मनाई जाती थी। मेरी जो बैठक थी उस बैठक में राधे कृष्ण की मूर्तियां थीं। उनको बहुत अच्छे से सजाया जाता था, उनका श्रृंगार किया जाता था। गांव के सब लोग मिलजुल कर कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। गांव में सिंहासन के माध्यम से झांकी निकाली जाती थी। बहुत अच्छे से प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाता था। सिंहासन उठाया जाता था। राधा कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाती थी। उनका श्रृंगार बहुत ही अलौकिक तरह से किया जाता था। पूरे गांव में सिंहासन उठाया जाता था। जैसे मुस्लिम लोग अपने ताजियों को निकालते हैं, उसी तरह से गांव में राधे कृष्ण की मूर्तियों को सजाकर जन्माष्टमी के त्योहार की झांकी निकाली जाती थी। लोग देखते थे, बहुत ही तारीफ करते थे। आस पड़ोस के गांव से लोग उन सब चीजों को देखने भी आते थे। लेकिन गांव की खुरापातों की वजह से मेरे परिवार के जो मेरे पूर्वज थे, उन लोगों ने ये सब कार्यक्रम ग्राम समाज के हैंड ओवर कर दिए। जब ग्राम समाज के हैंड ओवर कर दिए, 1-2 साल तक तो लोगों ने उसमें खूब अपनी अगुवाई की। उसके बाद जब पैसा खर्च करने की बात आई तो धीरे धीरे सभी लोग गुमनाम होते चले गए, क्योंकि बात जब पैसे खर्च करने की आती है तो लोग साथ छोड़कर पीछे भाग जाते हैं। जब ग्राम समाज के हैंड ओवर ये सब व्यवस्था कर दी गई, उस चीज का सब
तहस नहस हो गया। जो ग्राम समाज का सिंहासन था जिस पे झांकी निकाली जाती थी, जो मेरे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने, जो गांव के मुहज्जिज लोग थे उसमें अपनी अगुवाई करते थे, उनके हैंड ओवर जब किया कि हमने तो इतने समय तक ये कार्य किया है, अब आप भी करके देखो, तो साथियों जब वहाँ पे पैसे खर्च करने की बात आई तो धीरे धीरे लोग चंदा देने से भी पीछे हटने लगे और उस चीज का धीरे धीरे उस प्रचलन का चलना ही बंद हो गया। गांव में ना आज झांकी निकाली जाती है, न कोई व्यक्ति उसको सेलिब्रेट कर पाता है। साथियों भजन कीर्तन जरूर होते हैं, वो अब भी होते हैं, लेकिन पहले का समय कितना अच्छा था, कितनी अच्छी तरह से झांकियों को गांव में सेलिब्रेट किया जाता था। मेरे गांव में हिंदू लोगों के पूजा स्थल एक मड़ी है जहां पर मंदिर बने हुए हैं पूजा के लिए। एक बीच गांव में मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का, वो भी मेरे पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया है। उस मंदिर को बनवाने के लिए हमारे परिवार के लोगों ने कितनी जटिल समस्याओं का सामना किया। ये सब बातें मेरे पिताजी, मेरे दादा सुनाते थे कि किस तरह से नवाब से, बरेली के नवाब से उस मंदिर को बनवाने की परमिशन ली गई थी। कितनी मुसीबतों का सामना हम मेरे उन पूर्वज लोगों ने किया था कि उसकी अगर कभी मुझे व्याख्यान करने का मौका मिला तो गांव में ये जो मंदिर हैं इनकी स्थिति का मैं व्याख्यान जरूर करूंगा कि कितनी मुसीबत और कितनी समस्याओं से ये बने हैं। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। कि जमींदार परिवार से थे वो लोग, तो वो लोग इतना गांव के लिए कर गए। आज के दौर में तो कोई इन चीजों की पुताई के लिए भी आगे बढ़कर आना नहीं चाहता। गांव से बाहर मड़ी बनी हुई है, वहां पर भी जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं उनकी स्थिति भी जर्जर है। उस जगह की बाउंड्री आज तक नहीं हुई। अगर उस चीज की अगुवाई के लिए ग्राम समाज के लोगों से अगर चंदा करने की बात कहो तो हर व्यक्ति अपनी समस्या बताकर पीछे हट जाता है। अगर यही तीर्थ स्थल मुस्लिम समुदाय के लोगों के होते तो अब तक ना जाने कितना चंदा होकर उनकी बाउंड्री बन चुकी होती, चारों तरफ से चाहत दीवारी बन चुकी होती। तो साथियों यही फर्क है हमारे हिंदू समाज के लोगों में और मुस्लिम समाज के लोगों में। वो अपने धर्म के प्रति कितने आस्तिक होते हैं और हम लोग अपने धर्म के प्रति कितने पीछे हैं। उन तीर्थ स्थलों की पुताई के लिए भी
या उनकी वहाँ पे अच्छे से साफ स्वच्छता के लिए अगर कोई अगुवाई करे, तब भी लोग मदद के नाम पे कुछ नहीं देंगे। नहीं तो प्रत्येक परिवार अगर 1,000 रुपये दे तो क्या उस जगह की बाउंड्री नहीं हो सकती जो ग्राम समाज के अंडर में मडी जो जूनियर स्कूल के पास में बनी हुई है आती है, तो क्या उसकी बाउंड्री नहीं हो सकती? लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं। हर व्यक्ति ये सोचता है ये काम कि जो अगुवाई करे वो अपने पास से करे। साथियों, वहां पर गांव के कुछ सम्मानित लोगों ने एक बारात घर के लिए एक बैठक बनवा दी, गांव से 500 रुपये चंदा करके, जिसे बारात घर भी कह सकते हैं। उसका लिंटर डलने को है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसकी अगुवाई करे तो लोग 1-1, 2-2 हज़ार रुपये मदद के नाम पर नहीं दे सकते। अगर सब लोग मिलकर 1-1, 2-2 हज़ार रुपये उस बारात घर की व्यवस्था के लिए, उसका लिंटर पड़ने के लिए अगर 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक परिवार दे दे तो उसका लिंटर डल जाएगा। और लिंटर डलने के बाद उसमें हमारे समाज के लोगों की, जो गांव के लोग हैं, वही सब लोग उसका बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि बच्चे सभी के आगे हैं। सभी लोगों के शादी ब्याह की वो जगह एक सुरक्षित और अच्छी जगह है, लेकिन लोग आगे बढ़कर आना नहीं चाहते। कुछ व्यक्ति बेचारे उस चीज़ का जिक्र करते हैं तो लोग उनके मुंह की आवाज़ बंद कर देते हैं, क्योंकि चंदा देने के नाम पर कोई व्यक्ति सहमत नहीं होता। फायदा उठाने के लिए तो सभी लोग तैयार हैं, लेकिन उस चीज को मदद देने के लिए कोई नहीं। इसलिए साथियों, मैं किसी को ना गाली दे रहा हूं, ना किसी व्यक्ति से कोई गलत कह रहा हूं। गांव से बाहर जो बारात घर बना हुआ है, जिसका लिंटर डलना है, अगर आप सभी लोग 2-2 हज़ार रुपये की मदद करके ग्राम समाज के जो लोग हैं, अगर उस पर टीन की जगह लिंटर डल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हम सभी लोगों के बच्चों की शादियां जब होती हैं तो बरसात बारिश आ जाए, अगर वो अच्छे से बना हुआ होगा तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, आगे तो आपको बढ़ के आना होगा, तभी ये कार्य हो सकते हैं। पैसा तो किसी के पास नहीं होता रखा हुआ, लेकिन इंसान के पास दिल होना चाहिए। अगर किसी के पास दिल है तो वो ये मदद कर सकता है। मैंने भी ये बात कई लोगों से जिक्र की कि उस जो बारात घर बना है उस पर लिंटर डलने को समाज के लोग 2-2, 4-4 हज़ार की मदद अगर कर दें तो उस पर शायद लिंटर डल जाएगा। इसलिए साथियों, मेरे ग्राम के सभी भाइयों, आप लोग उस पर टीन न डलवा के एक बार मेहनत कर लो, उस पर लिंटर डल जाए तो ज़्यादा अच्छा। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है। टीन होती है, फिर 1-2 बरसात में गल जाएगी, लिंटर डल जाएगा तो वो काफ़ी समय की एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। मेरी बात अगर आपको ठीक लगे तो एक बार मेरे ग्राम के भाइयों आप विचार करो और एक टीम बनाकर उसकी अगुवाई करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।